बिहार स्वास्थ्य विभाग का बड़ा फैसला। 31 विजन सेंटरों का पुनर्गठन, ग्रामीण बनाम शहरी स्वास्थ्य ढांचों में बड़ा बदलाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण और प्रशासनिक फैसला सामने आया है, जिसने राज्य की नेत्र सेवाओं की यानी कि आई केयर सेवाओं की संरचना को बदल दिया है। राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम यानी कि एनपीसीवी के तहत चल रहे 19 जिलों के 31 विजन सेंटरों को या तो बंद किया जा रहा है या फिर उसका स्थानांतरित किया जा रहा है। यह निर्णय राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा यानी कि पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत संचालित केंद्रों को लेकर लिया गया है, जिन्हें अब पुनर्गठित कर नई व्यवस्था में लाया जा रहा है। 31 विजन सेंटरों का पुनर्गठन अब क्या है, पूरा बदलाव, इसकी बात करें तो इस फैसले के अनुसार कुल 31 विजन सेंटरों में से 26 सेंटर अब पटना में शिफ्ट हो गए हैं। 5 सेंटर अन्य जिलों में स्थानांतरित होंगे और इन केंद्रों का संचालन पहले राजस्थान की एजेंसी एएसजी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा था। अब सभी को शहरी प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्रों के अंतर्गत लाया जाएगा, जिससे शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है। अब किन जिलों पर इसका असर पड़ने वाला है, इसकी बात करें तो इस पुनर्गठन के कई जिलों की स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित होगी। औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय के केंद्र पटना शिफ्ट होंगे और मुंगेर का समग्रामपुर केंद्र सचिवालय परिसर में स्थानांतरित किया जाएगा। अब समस्तीपुर के 4 केंद्र जो है वो पटना के शास्त्री नगर और लोहानीपुर में यानी कि जमुई, कैमूर, खगड़िया, मधुबनी, नालंदा, नवादा के केंद्र भी पटना में ही आ जाएंगे। अब इसके अलावा पश्चिम चंपारण जैसे कि सिकटा, सुपौल शिफ्ट हो जाएगा और वैशाली का जंदाहा का सहरसा शिफ्ट हो जाएगा। वहीं सरकार का पक्ष और क्यों ये फैसला लिया जा रहा है, इसकी बात करें तो राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर ऋषि कपूर के अनुसार यह निर्णय एजेंसी के अनुरोध पर लिया गया है। इसके पीछे 2 मुख्य कारण बताए गए हैं। पहला, कम मरीजों की संख्या। कई ग्रामीण केंद्रों पर मरीजों की संख्या बहुत ही कम थी, जिससे संसाधनों का पूरा उपयोग ही नहीं हो पा रहा था। दूसरा, जगह और सुविधा की कमी। कुछ केंद्रों में पर्याप्त स्थान नहीं होने के कारण आधुनिक सुविधाओं का विस्तार मुश्किल हो रहा था। अब शहरी स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने की योजना, जी हाँ, सरकार का लक्ष्य है कि पटना जैसे शहरी क्षेत्रों में बेहतर नेत्र जांच सुविधाएं मिले, विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़े, आधुनिक उपकरणों का उपयोग हो। इसलिए अधिकांश केंद्रों में शहरी यूपीएचसी सिस्टम में शामिल किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में चिंता भी बढ़ चुकी है, क्योंकि हालांकि इस फैसले से एक बड़ा सवाल भी उठ रहा है कि क्या ग्रामीण इलाके में नेत्र स्वास्थ्य सेवाएं कमजोर होगी। तो विशेषज्ञों का मानना है कि गांव में प्राथमिकी आंख जांच सेवाएं प्रभावित हो सकती है। दूर दराज के मरीजों को अब शहरों पर निर्भर करना पड़ेगा, समय और खर्च दोनों ही बढ़ जाएंगे। अब आगे की संभावनाओं की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग ने यह भी संकेत दिए हैं कि खाली हुए स्थानों पर नई बहाली की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचों को फिर से मजबूत करने की योजना बढ़ाई जा सकती है। अब कुल मिलाकर बिहार सरकार का यह फैसला स्वास्थ्य व्यवस्था के पुनर्गठन की दिशा में एक बड़ा कदम है। एक तरफ यह शहरी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का प्रयास है, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा पहुंचाने को लेकर भी चुनौतियों की जो है वो सामने आ रही है। अब कुल मिलाकर यह बदलाव बिहार के नेत्र स्वास्थ्य ढांचों में एक सेंट्रलाइजेशन मॉडल की ओर इशारा करता है, जिसका असर आने वाले समय में राज्य की स्वास्थ्य नीति और मरीजों की पहुंच पर साफ दिखाई देगा। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।